अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि मच्छर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई और कहाँ चला आई। तो दोस्तों, मच्छर सबसे पहले 100 मिलियन साल पहले यानी कि 1000 लाख साल पहले अफ्रीका में ही इसका जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे जब इंसान माइग्रेट करते रहे, अफ्रीका के जंगलों में से, अफ्रीका में से, समुद्रों में से लोगों ने कूच करना शुरू किया। बड़े समुद्री बेड़ों के ज़रिए उसमें बैठ के मच्छर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका के दूसरे दीगर इलाके हों, यूरोप हो के ममालिक में मच्छर जाकर पहुंचा। तो ये रही मच्छर की कहानी कि मच्छर लगभग 100 मिलियन साल पहले अफ्रीका के कुछ जंगलों में पैदा हुआ और वहीं से माइग्रेट करके दूसरे हिस्सों में पैदा हुआ। अब अफ्रीका से निकल के दूसरे हिस्सों में जब ये आया और इसने बड़ा कोहराम मचा दिया। अब बात करें दुनिया में मच्छर की वजह से क्या क्या होता है, तो तकरीबन एज़ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 60 से लेकर 80 लाख मौतें एक साल में होती हैं दुनिया भर में मच्छर के काटने की वजह से। कई मच्छर चूँकि एक वेक्टर है, मच्छर एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करता है कि ये बीमारियाँ, ये वजह बनती है कई सारी बीमारियों की। उसकी बात मैं आगे करूँगा। मच्छर बहुत सारी बीमारियों की वजूहात बनता है। उसकी बिना पर 60 से 80 लाख मौतें दुनिया भर में मच्छर के काटने से होती हैं। सबसे पहले WHO की बात करते हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो सारे हेल्थ की रिलेटेड इंडिया के सारे मामला देखती है। इसी तरीके से दुनिया में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो दुनिया भर के तमाम मामला देखती है। जो भी कोई महामारी पड़ती है, जहाँ भी कोई हेल्थ क्राइसिस होते हैं, और सब दुनिया भर के किसी भी मुल्क में इस किस्म के जब बड़े पैमाने पर क्राइसिस होते हैं तो उन चीज़ों को देखती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके डेटा के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मच्छर के काटने की वजह से जितनी बीमारियां होती हैं, वो उसकी वजह से जो भी मौतें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मौतें अफ्रीका में होती हैं, तकरीबन 40 से 60 लाख। और दुनिया भर में सारी मौतें सालाना एनुअल मौतें और डेथ्स जो मच्छर की वजह से होती हैं वो तकरीबन 60 से 80 लाख के आसपास होती हैं। 60 से 80 या 85 लाख के आसपास तकरीबन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बोलता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है अफ्रीका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, तकरीबन 40 से 60 लाख। उसके बाद आ जाता है एशिया, 20 से 30 लाख मौतें सालाना होती हैं। एशिया के बाद अमेरिका आता है। अमेरिका में लगभग 10 से 50 हज़ार मौतें सालाना होती हैं मच्छर के काटने से। ठीक है, अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, मुल्क की बात नहीं कर रहा। अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है, एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है जो बहुत सारे मुल्क आते हैं। उसके बाद अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ। फिर यूरोप में तकरीबन सालाना 10,000 के आसपास मौतें होती हैं मच्छर की वजह से, फैली हुई बीमारियों की वजह से। उसके बाद ओशियाना में तकरीबन 100 के आसपास सालाना मौतें होती हैं। अब एशिया की बात करें तो एशिया में चूँकि हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो एशिया में सालाना अमवात तकरीबन 20 से 30 लाख होती हैं। और उसमें एशिया में पहले नंबर पर, टॉप पे है इंडिया, पहले नंबर पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। तकरीबन 350 से लेकर 720-30 के आसपास सालाना मौतें होती हैं इंडिया में मच्छर के काटने के वजह से। जो भी बीमारियां होती है, चाहे वो फीमेल इनोफिलस की वजह से हो, डेंगू की वजह से हो, येलो फीवर हो या मलेरिया हो, इस किस्म की जितनी बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं, और सालाना लगभग 700-750 के आसपास इंडिया में डेथ्स होती है। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर है म्यांमार, चौथे नंबर पर है फिलीपीन और पाँचवें नंबर पर है चाइना। ये 5 मुल्क हैं जो टॉप पे हैं, और इन पाँचों में इंडिया पहले नंबर पे है। तो ये रही सारी स्टोरी, हाउ मेनी डेथ्स टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया एंड इंडिया। अब बात करते हैं कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मच्छर चूँकि एक वेक्टर है और बीमारियां फैलाता है, एक जगह आया, एक वहाँ काट के चला गया और इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। शुरू में मैंने आपको फीमेल्स के बारे में बताया था, तो 99.9% जितनी भी बीमारियां फैलती हैं और दुनिया में मौतें होती हैं फीमेल मच्छर की वजह से, काटने की वजह से होती हैं। तो सबसे पहली बीमारी है
मलेरिया, दूसरा डेंगू फीवर, तीसरा जीका वायरस, चौथा येलो फीवर, पांचवा वेस्ट नील वायरस, छठा फिलेरिसिस और इंसेफिलिस। इस किस्म की सारी बीमारियां होती हैं जो मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। सबसे पहले बात करें मलेरिया की, तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है जब मच्छर काटता है, और ये ट्रांसमिट करती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलस एक फीमेल ही मॉस्किटो है जो काटती है और आपको मलेरिया हो जाता है। उसके बाद डेंगू फीवर की बात करें, ये भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। उसके बाद जीका वायरस भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। येलो फीवर भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। चिकनगुनिया की बात करें, ये भी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो की काटने की वजह से होता है। उसके बाद वेस्ट नील वायरस की बात करें तो ये फीमेल कुलिक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। उसके बाद फिलेरिसिस है या फिर एक एनसिफिलिस है, ये भी फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। ये सारी बीमारियां हैं जो फीमेल मॉस्किटो जब आपको काटती है उसके बाद ये एज अ वेक्टर एक्ट करती है और ये बीमारियां लगती हैं। अब बात करें क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मच्छर आपके घर के आसपास या हमारे गिरदोनवा में बहुत ज़्यादा है। आज से 10, 30 या 40 साल पहले की बात करें, 30-35 साल पहले जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे इस इलाके में, हमारे गिरदोनवा में, हमारे पहाड़ी इलाके में मच्छर बड़ा कम था। हार्डली हम कभी खुजलाते थे। सर्दियों या गर्मियों के मौसम में मच्छर हमें नहीं काटता था। लेकिन आज की डेट में मच्छर बहुत ज़्यादा फैल गया है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी पहली वजूहत यह है कि टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर ठंडा होता था, आज की डेट में टेम्परेचर बढ़ गया है। और कोई सा भी मच्छर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए एक माकूल टेम्परेचर होता है 18 से लेकर 32 डिग्री के आसपास, एक मॉडरेट टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर के बीच में मच्छर पनपता है, उसको जगह मिल जाती है। पहला ठंडा टेम्परेचर होता था। उसके साथ और बड़ी चीज़ें मैं बात करता हूँ। पहले हमारे गिरदोनवा में स्टैंडिंग वाटर, पानी के तालाब या पानी के लिफाफे भरे हुए, प्लास्टिक नहीं था, प्लास्टिक हम कम यूज़ करते थे। और गिरदोनवा में ये चिप्स वगैरह, इसके रैपर हमारे घरों के आसपास बड़े कम होते। हार्डली कभी कभार साल में एक आध कोई प्लास्टिक का पॉलीथीन हम लाते थे और कहीं हमारे घरों के आसपास पड़ा रहता था। आज एक घर के आसपास टन्स मिलियंस में कूड़ा करकट पड़ा होता है। कूड़ा करकट चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, प्लास्टिक की बॉटल्स हों या शीशे के गिलास हों, तो हमारे आसपास पड़े होते हैं। उसी में पानी इकट्ठा आता है और वहाँ जब पानी इकट्ठा जाता है, फीमेल मॉस्किटो को जगह मिल जाती है घर बनाने की। उसी के ऊपर अंडे देती है और अंडे पनपते हैं और फिर वो लार्वे निकलते हैं, पूपा बनते हैं और मच्छर बन के उड़ते हैं, खाते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। उसके अलावा आज की डेट में ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा है। पहले भी होती थी लेकिन कम होती थी। इसके अलावा पहले अर्बनाइजेशन कम थी, मतलब लोग गांव में ही रहते थे और गांव में दूर दूर मकान थे। आज की डेट में लोगों ने एक जगह पर घर मकान बनाने शुरू कर दिए और लोग माइग्रेट हो गए शहरों की तरफ, और शहरियत बहुत ज़्यादा हो गई। और शहरों में जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए, वहाँ पे पानी के कचरे के ढेर हो गए और वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर के बड़े रहने के मौके फराहम हो गए पानी को, और पानी के बीच में मच्छर पनपता है। उसके बाद पहले लोग बड़ा कम ट्रैवल करते थे। हम सुनते थे कभी कभार लोग साल में एक आध बार सऊदी अरब या दीगर ममालिक में चक्कर लगाते थे। आज की डेट में दुनिया भर में लोग घूम रहे हैं और एक जगह से मच्छर ट्रैवल कर देता है बंदूक के साथ, बंदूक की गाड़ियों में, ठीक है। जब माल वगैरह जाता है उसके ऊपर बैठ के, मच्छर रैपर्स के ऊपर वगैरह बैठ के मच्छर चला जाता है। तो मच्छर को ट्रैवल करने का मौका मिल गया इंसानों के कूच की वजह से, ग्लोबल ट्रैवल की वजह से। उसके बाद पोर सैनिटेशन की वजह से आज की डेट में मच्छर ज़्यादा बढ़ गया है। पहले सैनिटेशन की अच्छी थी या दूर दराज मकान थे तो सैनिटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में हमने ड्रेनेज पाइपें लगा दी और बड़े बड़े पानी के टैंक गिरदोनवा में बना दिए, प्लास्टिक टैंकीज आकी, वो उसको प्रॉपर हम साफ़ नहीं कर पाते और उसमें मच्छर अपना घर बना लेता है। और मॉस्किटो कंट्रोल के मेजर आज की डेट में नहीं लेते। मच्छर भी बहुत तेज़ चीज़ है। पहले दौर में मच्छर बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता था, वो मच्छर को हम DDT वगैरह या कोई दवाई छिड़कते थे, मर जाता था। अब मच्छर ने भी अपने आप को अडाप्ट कर लिया है।
माहौल के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर लिया। मच्छर भी आप धुआं भी करोगे या कोई दवाई भी डालोगे तो मच्छर को असर नहीं करेगी, क्योंकि मच्छर ने अपने आप को, मच्छर के अंदर ऐसे ऐसे जीन्स पैदा हो गई हैं, ऐसे उसने अपने आप को इस किस्म से अडाप्ट कर लिया कि अब उसको किसी भी चीज़ से कोई असर नहीं होता। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से मच्छर फैला है। अब अगली बात करें तो बात यह है कि मच्छर के काटने से बचा कैसे जाए। तो मच्छर के काटने से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कुछ मेज़र ले सकते हैं, कुछ एहतियात बरत सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अपने घर के सराउंडिंग में जितने भी खड्डे हैं, जितने भी पॉन्ड छोटे छोटे बनाए हुए, उनमें स्टैंडिंग वाटर पानी, हर दिन आप पानी को तब्दील करें, पानी के ऊपर चेक रखें और पानी को अपने घर के आसपास गिरदोनवा में ज़्यादा देर खड़ा ना रहने दें। अब किसी बाल्टी में आप पानी रखते हैं तो पानी आप उसमें से उल्टा दें। बाकी अपनी सैनिटेशन अच्छी रखें और बायोलॉजिकल मेज़र रखें, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट के मेज़र अपनाएं सारे के सारे। और जितने भी आपकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, रैपर वगैरह हैं, उठा के उनको जला दें या उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें। जब आप एहतियात करेंगे, सफाई रखेंगे और पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देंगे, रैपर वगैरह आगे पीछे नहीं फेंकेंगे, तो मच्छर ऑटोमेटिकली, उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। जब उनकी जन्म नहीं होगा तो उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी और कम आपको नुकसान करेंगी। इसके अलावा आप ये है कि फुल स्लीव्स कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। हाफ स्लीव कपड़े मत इस्तेमाल करें, खासकर मच्छरों जिन जिन महीनों में मच्छर ज़्यादा तंग करते हैं। शाम के वक्त आप फुल स्लीव्स डालें, ठीक है। और कुछ मच्छर रेपलेंट जो कुछ क्रीम मिलती हैं उनको लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बात करना मैं भूल गया था, पहले दौर में DDT होती थी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और दुनिया भर में एक कन्वेंशन हुई थी शुरू में, उस कन्वेंशन में इस पर बैन लगा दिया था। पहले दौर में मच्छर बहुत होते थे, लेकिन क्योंकि DDT डालते थे और मच्छर उसी वक्त मर जाता था। आज की डेट में DDT, क्योंकि एक कन्वेंशन हुई थी शायद शिकागो में 1960 में या कब हुई थी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन में ये कहा गया था कि DDT का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एग्रीकल्चरल में और पानी में जितने भी जानवर रहते हैं, जब DDT जाती है घुल के नालियों के ज़रिए, खेतों के ज़रिए पानी में, समुद्र में, वहाँ मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। वो बात ठीक है, लेकिन वो मच्छर के लिए बड़ी अफेक्टिव थी। आज की डेट में DDT नहीं डालते और मच्छर ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया गया है। और DDT आज की डेट में भी रिकमेंडेड है मच्छर के लिए। DDT का छिड़काव बचपन में हम थे तो हर साल एनुअली महकमा सेहत बंदे भेजता था और आपके घर में कच्चे मकान थे, पूरे मकान के अंदर DDT का छिड़काव होता था। उसकी वजह से मच्छर भी मर जाते थे और मक्खियाँ भी नहीं होती थी और छोटे छोटे कीड़े भी नहीं होते थे। आज की डेट में हमने मकानों को इतना सजा लिया है, उसके बावजूद जितनी मर्जी हमने 3-3 नेट डोर जालियाँ जूलियाँ लगा ली हैं, उसके बावजूद मच्छर अंदर आ जाता है। क्यों कि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन्स नहीं है, खासकर ये पेस्ट कंट्रोल मेजर नहीं है हमारे पास। DDT का इस्तेमाल हम मच्छर को मारने के लिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है, आप कर सकते हैं। हाँ, जो DDT हम मकान के अंदर ही या सराउंडिंग में ही डालेंगे, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो बह के इतने दूर नहीं जाएगी। उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर यूजेज में DDT का बैन है। घरों के मच्छरों वगैरह मारने के लिए मुझे नहीं लगता कोई इस किस्म का बैन होना चाहिए, या है, मैंने इसका पता भी किया था। तो इस किस्म के मेज़र आप ले सकते हैं, फुल स्लीव लगा सकते हैं और मच्छर रिपेलेंट कॉइल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और एहतियात बरत के मच्छर से आप बच सकते हैं।